सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा का दिल तख्त नशीन हम सो हम, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप का अनुभव करने वाले, तीनों लोक तीनों काल संचार करने वाले आप सभी विशेष ब्राह्मण आत्माओं को आज आप सबसे मिलने का सुअवसर मिला। इसके लिए बाबा और ड्रामा को धन्यवाद। महसूसता की शक्ति और परिवर्तन। परिवर्तन की बात जो बाबा ऊपर वतन में गया तो क्लास परिवर्तन हो गया, हॉल परिवर्तन हो गया और सभी का परिवर्तन। ऐसी बाबा और ऊपर चले जाएंगे तो ये दुनिया भी काली हो जाएगा, दुनिया भी परिवर्तन हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हैं? होगा नहीं होगा? होगा है ना। अभी उसकी घड़ी हम इंतजार कर रहे हैं, उस घड़ी का इंतजार और इंतजाम भी करना है, परंतु वो तो होना ही है, वो तो सिद्ध है। इसके लिए सबसे पहले परंतु हमारा परिवर्तन क्या होना चाहिए? पहले स्व परिवर्तन व स्व महसूसता की शक्ति। नेक्स्ट स्व में क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए उसका एक लिस्ट आपके सामने होना चाहिए। और प्रकृति में परिवर्तन, प्रकृति में क्या परिवर्तन होना चाहिए, उसमें क्या हम लोग योगदान दे सकते हैं वह लाना चाहिए, उसकी परिवर्तन। तीसरा जो परिवर्तन वो समाज की परिवर्तन, समाज में क्या क्या परिवर्तन होगा, होने वाला है, हमारे लिए क्या होगा उसका भी परिवर्तन। और इन सभी बातों को देखते हुए सबसे पहले परिवर्तन की जो है फाउंडेशन स्व है। स्व परिवर्तन में भी पहले परिवर्तन जो है अपने संकल्पों की परिवर्तन। संकल्प में परिवर्तन है, वह संकल्प में परिवर्तन ला सकता है। ये दो जैसे तलवार है, तलवार अच्छे काम में भी यूज कर सकते हैं, बुरी काम में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए संकल्प जो है, जैसे सीजर को ऑपरेशन में भी यूज कर सकते हैं, दूसरी पर्पस में भी हो सकता है, परंतु संकल्प जो है श्रेष्ठ है, दिव्य है, पवित्र है, पावन है, महान है, उसकी परिवर्तन अलग होगा। वो परिवर्तन की फाउंडेशन है अपनी स्व ब्राह्मणों के लिए। और वही संकल्प हमारा संस्कारों की परिवर्तन के लिए भी फाउंडेशन। हमारा संस्कार की परिवर्तन हो तो ऑटोमेटिकली व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अपने व्यवहार में क्या होना चाहिए उसका भी परिवर्तन होगा। जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा परिवार और परिसर में परिवर्तन होगा। अपनी परिवार है एक, तो उस परिवार में भी परिवर्तन होगा और समाज में भी परिवर्तन होगा। सबसे पहले परिवर्तन के लिए महसूसता की शक्ति है। हमको फील होना चाहिए, हमको क्या परिवर्तन करना चाहिए, उसके हमारे पास रियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, हम बाप दादा की मुरली सुनते हैं, बहुत बार सुने हैं और सुनते रहेंगे। जब तक हम परिवर्तन नहीं होंगे तब तक बाबा सुनाते रहेगा, परंतु उसका भी कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए, उसका भी कुछ टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, उसका भी कुछ हमारा एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक हम कहां तक कितने समय के अंदर परिवर्तन हो। क्योंकि बाबा ने शिक्षा तो बहुत दिया, वरदान भी दे दिया, अनुभव भी करा दिया, सावधान भी दे दिया, बहुत सावधान
समय का भी पहचान कर लिया। इन सब पहचान के बावजूद हमको पहले, सबसे पहले हम किस प्रकार के, किस क्वालिटी के संकल्प मैं सारा दिन में क्रिएट करता हूं, हर एक को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है। हम ये नहीं दोषी ठहरा सकते हैं फलाने के कारण हमारा संकल्प में विकल्प हो गया, वह हमारा परिस्थिति के कारण हमारा संकल्प में विकल्प है, वह कमजोरी है, वह वेस्ट है, वह नेगेटिव है, वह अन्य बातें हैं, वह समाज, वह संसार, वह प्रकृति, इन बातों को देकर के हमारा संकल्प में कमजोरी है, हमारा दृष्टि में कमजोरी है, वह हमारा विचारों में कमजोरी है, वह उसका असर हमारे ऊपर बार बार पड़ता है। वह यदि ये बात अभी तक हमारा ब्राह्मण जीवन में है, इससे ये सिद्ध होता है, एक तो खुद रियलाइजेशन की पावर की कमी है। यदि परिस्थिति, प्रकृति व अन्य बातों को देख करके अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने सिद्धांतों के ऊपर, अपने निश्चय के ऊपर, अपनी फेथ के ऊपर व अपनी नेचर के ऊपर प्रभाव डालता है, तो इससे यह सिद्ध होता है हमने अभी तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया। इससे सबसे पहले जो फाउंडेशन है हमारा महसूस, क्योंकि बाबा ने हमको आत्मज्ञान दे करके परमात्मा की ज्ञान तो आप सबके पास है, और क्या परिवर्तन लाना कल भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया। कल क्या परिवर्तन लाना वो भी बाबा ने बहुत बार भी कहा, और कल तो अंडरलाइन कर दिया, हम सबको क्या बनना है, फरिश्ता बनना ही है। उससे पहले बाबा ने हमको एक टास्क दिया था, बाप समान बनना ही है, ये परिवर्तन करना। और उससे पहले भी बाबा ने एक टास्क दिया था, स्टेप दिया था उस परिवर्तन के लिए, बाप समान बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए। पिछले साल बाबा ने टास्क दिया था हम बच्चों को, होमवर्क दिया था। वो होमवर्क है निर्विकल्प स्थिति और निर्विघ्न स्थिति। अपने मन में कोई भी परिस्थिति आवे, पहले निर्विकल्प स्थिति, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हमारा संकल्प में नहीं आवे, हमारा संस्कार में प्रवेश न होवे, हमारा स्वभाव में नहीं आवे, हमारा सोच में नहीं आवे, हमारा संबंध में नहीं आवे, अपनी रुचि और स्मृति में कभी इस बात की गुंजाइश न हो, मार्जिन न हो, वह प्रवेश न हो, उसका द्वारा, उसकी दरवाजा सब बंद, इसकी खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेशन सब बंद, ये बंद किया है, वह फिर भी उसके आने जाना रहता ही है? फिर भी संकल्प में आते रहे, स्वभाव में आते रहे, संस्कार में रहता है, छिपा हुआ हो, वह कभी बिना विदाउट अपनी सोच के बिना भी आ जाए और किसी की, ये संस्कार है। तो ये हमने अभी तक सेल्फ रियलाइजेशन में, वह महसूसता में, ये हमारा कमजोरी है। सबसे पहले परिवर्तन की जो स्टेप है, अपनी कमजोरी को आइडेंटिफाई करें। क्या हमारा कमजोरी है? क्योंकि आइडेंटिफाई तो बाबा की शिक्षा की दर्पण के आधार से, फरिश्ता बनने की लक्षण के आधार से, देवता बनने की लक्षण की आधार से, ये हमारा मिरर है, हमारा लक्ष्य। उसके लिए हमारा अंदर क्या कमी है, ज्ञान में क्या कमी है, ज्ञान की कमी हो तो महसूसता नहीं होगी, महसूसता नहीं होगा तो ज्ञान टिकता नहीं, बुद्धि में ज्ञान स्वरूप नहीं बन सकता। महसूसता हो तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान तो स्वरूप उसका नहीं बनता। ठीक है, कभी सुन लिया भूल गया, सुन लिया भूल गया, सुन लिया भूल गया, वो हमारा निज गुण होना चाहिए, निज स्वरूप होना चाहिए। वो ज्ञान से आनंद मिलता है, ज्ञान से खुशी मिलता है,
ज्ञान से ही डांस कर सकता है, डांस से ही हमारा हर प्रकार की परिवर्तन आ सकता है। इसके लिए वो पहले महसूसता हो और उस महसूसता रियलाइज होगा और हमारा कमजोरी का आइडेंटिफिकेशन हो। और कमजोरी किस किस बात में, वो भी उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, तब तो उसको परिवर्तन करना सहज है, उसको डिटर्मिनेशन करके उसकी विनाश करना सहज है। कई लोगों को इस संसार में भी बहुत चीजें ऐसा है, गलत चीज को एक निजी संस्कार बना दिया, गलत चीज को सोशलाइज कर दिया, गलत चीज को एक कॉमन फैक्टर के रूप में सोसाइटी में समझ के आए। लोग तो कहते हैं ना आजकल झूठ बोलना ये तो आम कॉमन बात हो गई है, वो तो एक सोशलाइजेशन हो गया लोगों को। ऐसे ही हमारा संकल्प में व्यर्थ संकल्प चलना, लोगों को ब्राह्मणों में ये आदत हो जाए, संस्कार हो जाए, स्वभाव हो जाए, वह नेग्लेक्ट हो जाए, वह केयरलेस हो जाए, वह उनकी बात को उनको हमको पहचानते नहीं है, तो देन ब्राह्मण जीवन भी महान है। और ब्राह्मण जीवन में यदि ये संस्कार अभी तक है तो हम फरिश्ता जीवन बन ही नहीं सकते। इसके लिए सबसे पहले इस बात को रियलाइज करना चाहिए, हमारा संकल्प भी हमारा संस्कार का दर्पण है, हमारा स्वभाव का दर्पण है, हमारा सोच का दर्पण है, हमारा अंडरस्टैंडिंग का दर्पण है, हमारा भविष्य की दर्पण है। हमारा भविष्य की दर्पण कहां से है? अपना संकल्प भी है। यदि हमारा इस संकल्प को इतनी पावरफुल हो, तब तो उसके मिरर के अंदर हम सोच करके, बाबा दृढ़ संकल्प की बात बहुत बार हम बच्चों को कहा, और हमारा किस किस समय में व्यर्थ संकल्प आता है। एक होता है किसी ने आपको मान सम्मान नहीं दिया, वह रिगार्ड नहीं दिया, वह स्नेह नहीं दिया, वह सहयोग नहीं दिया, वह अपने को कोई, हमने वायुमंडल को देख करके, वातावरण को देख करके, साथियों को देख करके, अन्य बातों के कारण, किसी भी कारण से वो आता है, तो इससे सिद्ध हो जाता है आई एम डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, नॉट डिपेंडेंट ऑन बाबा। बाबा की शिक्षा हमारा सामने उस समय भूल जाए, ज्ञान भूल जाए, स्वमान भूल जाए, शक्ति को भूल जाए, उससे सिद्ध हो जाता है हमने को भूलने का आदत अभी भी है, भूलने का आदत है। और दूसरा, अपने स्वमान की सीट पर उतर जाते हैं, अपने स्वमान की सीट पर राजा बन करके नहीं रहता है, महारथी बन करके नहीं रहता है, निर्विघ्न बन करके नहीं रहता है, विघ्न विनाशककारी बन करके नहीं रहता है, और विघ्न को आवाहन कर देते हैं। विघ्न विनाशक बन करके रहे, राजा बन करके रहे। और राजा क्या होता है? वो तो समस्या का समाधान देने वाले। समाधान देने वाला कौन होता है? जो शक्तिशाली आत्मा होता है वो समाधान देता है। जो कमजोर आत्मा समाधान की बजाय खुद समस्या बन सकती है। यदि उस समय में मेरे अंदर संकल्प है, वो तो खुद की एक समस्या है, खुद की संसार की संस्कारों की कमजोरी है, और खुद की महसूसता की शक्ति कमी है, और खुद उनकी लक्ष्य और लक्षण से दूर है। उनका लक्ष्य क्या है, वो लक्षण क्या होना चाहिए, उससे दूर है, ये सिद्ध हो जाता है। इसके लिए फर्स्ट हमको ये रियलाइजेशन होना चाहिए हम अपनी लक्ष्य और लक्षण से कितना नजदीक है। हमारा लक्ष्य क्या है? निर्विघ्न स्थिति होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? निर्विकल्प स्थिति होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। सो जब ये स्टेज हमको आएंगे तो देवता ऑटोमेटिकली आए, देवता स्वरूप ऑटोमेटिकली है। जहां देवता बनेगा उनको दूसरों को ऑटोमेटिकली वरदान देगा, ब्लेसिंग देगा, शक्ति देगा। केवल खुद संकल्पों से नहीं है, उस आत्मा का स्थिति को दूसरों लोग देखेंगे, वह सोचेंगे, उनके
आसपास में घूमेंगे, वह उनकी वायुमंडल में रहेंगे तो भी उनको शक्ति मिल जाएगा। हमको वरदान देने के लिए, शक्ति देने के लिए केवल भाषा ही एक माध्यम नहीं है, संकल्प एक माध्यम है। संकल्प से भी शक्तिशाली माध्यम है वायुमंडल। संकल्प से भी शक्ति, फिर भी संकल्प करना मना करना, परंतु हमारा संस्कार इतना दिव्य हो, पावरफुल हो, वो वायुमंडल अपने आप को काम करेगा। वायुमंडल, ऐसी वायुमंडल क्रिएट करना, परिवर्तन करना, ये हम सबका काम है। यदि हम वायुमंडल नीचे ऊपर हो रहा है, इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार वायुमंडल नहीं है, इसका जवाबदार प्रकृति नहीं है, इसका जवाबदार समय नहीं है। वो इस समय में ऐसा हो रहा है। वी कैनॉट ब्लेम टाइम, वी कैनॉट ब्लेम नेचर, वी कैनॉट ब्लेम एनवायरनमेंट, वी हैव टू ब्लेम आवर ओन लाइफ, आवर ओन। इसके लिए समय के ऊपर दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि समय अपना काम करता है, परंतु हम तो आत्मा है, चैतन्य है। इसके लिए बाबा कहते हैं पहले आपको शक्तिशाली बन जाओ तो आपके सामने समय आपको सहयोगी मिलेगा, प्रकृति आपका सहयोगी देगा। आप अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ और हर चीज आपके सामने उपलब्ध होगा। हमको दूसरों को दोषी ठहराना, वह समय आएगा तब हो जाएगा, वह प्रकृति में चेंज हो जाएगा तो वह चेंज हो जाएगा, वह अन्य लोग चेंज हो जाएंगे तो मैं चेंज हो जाएंगे, वो नहीं है। शिक्षा किसको मिला है? वरदान किसको मिला है? हमको मिला है। शिक्षा बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया, वरदान हमको दिया, हमारा द्वारा प्रकृति को चेंज करना। इसके लिए ये महसूसता हो आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए मेरा सोच के आधार से मेरा इर्द गिर्द का वायुमंडल बनेगा और वातावरण बनेगा, इसका महसूसता हो, तब तो अपने में ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा। और दूसरा जो है, हम आत्मा इस समय में बाबा से रिसीव कर रहे हैं, हर चीज को रिसीव कर रहे हैं। एक तो संकल्पों द्वारा रिसीव कर रहे हैं, एक वायुमंडल के द्वारा रिसीव कर रहा है, एक तो अपनी साइलेंस पावर के द्वारा रिसीव कर रहा है। अपनी साइलेंस के माध्यम द्वारा एक तरफ दे भी रहे, ले भी रहे। अब जितने आप साइलेंस में रहेंगे, हम टॉकेटिव है, बोलते रहे, उस समय में वन वे कम्युनिकेशन, वन वे। परंतु जब साइलेंस में टू वे कम्युनिकेशन, आप खुद बाबा से बात कर रहे हैं, बाबा आपसे बात कर रहा है। आप बाबा के सामने सम्मुख है, बाबा आपके सम्मुख हाजिर है, और आप शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, बाबा शक्ति का वरदान दे रहे हैं। उसका साइलेंस पावर हमारा अंदर परिवर्तन के, अर्थात द मोर साइलेंस पावर। फरिश्ता कम बोलेगा परंतु अधिक शक्ति देगा। कम सोचेगा नहीं, उसका सोचना भी एक नेचुरल है, परंतु वो वरदान सिद्ध होगा। उनकी संकल्प वरदान के रूप में सिद्ध होगा, और उनकी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, वो क्योंकि उनकी बुद्धि प्लेन बुद्धि है, सिंपल बुद्धि है, नेचुरल है। उसके लिए प्लानिंग बुद्धि की नहीं उनका, इट इज ए प्लेन बुद्धि है। फरिश्ता का अर्थात प्लेन है, ही इज ए वेरी वेरी प्लेन। हमको टू मच प्लान करके, प्लान को एग्जीक्यूशन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और शक्ति को कलेक्ट करने के लिए, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सोचना पड़ता है। वो भी स्टेज अलग है, वो इतनी नहीं है, परंतु जो फरिश्ता होगा उनको नेचुरली प्लेन रहेगा। इसके लिए हमारा जो लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य तक पहुंचना, और उस समय में साक्षी दृष्टा ऑटोमेटिकली रहेगा, साथी दृष्टा अपने रहेंगे। साक्षी भी है ड्रामा, और साथी भी है। कौन साथी है? हम सबको कहते हैं भगवान हमारा साथी है। सबको कहते हैं ना, हम गीतों द्वारा, अन्य माध्यमों द्वारा, हमारा साथ कौन है? ब्राह्मणों के साथ बाबा है। हम सारी दुनिया को ये चैलेंज करते हैं, हमारा साथी भगवान है। जब माया आए तो
खुद घबराते हैं। इससे यह सिद्ध होता है उस समय में हम साथी नहीं है, संकल्पों में साथी नहीं है, संस्कारों में साथी नहीं है, समानता में साथी नहीं है, वह उनकी कोई ना कोई विकल्प है, तब तो विघ्न आ रहा है। इसके लिए इस साल हर आत्मा निर्विघ्न स्थिति को अनुभव करना, निर्विकल्प स्थिति को अनुभव करना। और हर आत्मा, जैसे बाबा ने कल कहा, एक मिनट, योग, हमारा परिवर्तन का फाउंडेशन है ज्ञान। जितने ज्ञान हमारा जीवन में है, आत्मा में है, वो निरंतर है, वो शक्तिशाली है, वो उतना ही परिवर्तन की गति में तीव्रता आ जाती है। और ऑटोमेटिकली उसके कारण संकल्पों में शक्तिशाली हो जाएंगे और संस्कार भी ज्ञान स्वरूप होने के कारण उनकी परिवर्तन में समय नहीं लगेगा। नंबर 2, जिनके अंदर प्रेम की शक्ति है, सच्चा प्रेम की, उनकी कोई भी बात में सहयोग ऑटोमेटिकली मिलता है। जहां प्रेम है वहां सहयोग नेचुरल मिल जाता है, परंतु वो प्रेम आत्मिक प्रेम हो, ईश्वरीय प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो और निरंतर उस प्रेम की धारा में बहते हुए हो, तब तो आपको सहयोग ऑटोमेटिकली मिलेगा। उसके लिए सहयोग मांगने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, चिंतन करने की जरूरत नहीं, वह उसको एक नेचुरल हमारा क्वालिटी हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले यदि अपने अंदर महसूसता हो मेरे अंदर सच्चा प्यार है, आत्मिक प्यार है, ईश्वरीय प्यार है, अलौकिक प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, वो प्यार कहां तक अपना जीवन में भरा हो, वह इसमें कोई संकुचित है, वह लिमिटेशन है, पर्पस है, वह उनके अंदर स्वार्थ है, तब तो वो प्यार तो निरंतर रहेगा, बहता हुआ गंगा नहीं रहेगा, रुका हुआ गंगा हो जाएगा, कुएं की गंगा हो जाएगा। वह कोई उसको नेचुरल नहीं रहेगा, थोड़ा उसमें आर्टिफिशियल हो जाएगा। उसी आर्टिफिशियल जहां होगा वहां परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हमारा सच्चा प्यार हो, तो अपने आप के लिए प्यार हो, बाबा के प्रति प्यार हो और विश्व के प्रति प्यार हो और आत्मा के प्रति प्यार हो, तब तो ऑटोमेटिकली हर ब्राह्मणों के लिए ब्लेसिंग्स देना और ब्लेसिंग लेना एक हमारा स्वाभाविक नेचर हो जाएगा। उसको ब्लेसिंग देने के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं, वह रिसीव करने के लिए भी हमको पात्रधारी बनना, ये भी सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट विल बिकम ए नेचुरल क्वालिटी। उनकी स्वभाव ही ऐसा हो जाएगा, उनकी संस्कार ही ऐसा हो जाएगा, वो परिवर्तन ऐसे होगा, हर एक व्यक्ति को फील होगा, इज बिलोंग टू मी, इज कंसर्न टू मी, इज हेल्पिंग टू मी, इज मोर शेयरिंग केयरिंग टू मी। वो संस्कार अपने आप में बढ़ जाएगा। इसके लिए वो संस्कार हमारे अंदर कहां तक मैंने धारण किया है वो हमको सोचना पड़ेगा। जैसे बाबा हर एक की प्रिय है, दादी हमारा हर एक की प्रिय है, वो संस्कार, क्योंकि उनकी संस्कार ही उनको आगे बढ़ा रहा है, उनका नेचर उनको आगे बढ़ा रहा है, उनका सोच उनके आगे बढ़ा रहा है, उसके कमिटमेंट उनको आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए ये परिवर्तन हमारा जीवन में इट इज लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राह्मणों का सक्सेस तो 100% गारंटीड है। बाबा कहते हैं सक्सेस आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और सक्सेस का महसूस करने के लिए क्या होना चाहिए? सक्सेस इज नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड सक्सेस, वन टाइम सक्सेस और 1 or 2 इवेंट सक्सेस। सक्सेस में कई लोग इवेंट है उसमें सक्सेस हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड सक्सेस है वो भी हो जाएगा, वन टाइम सक्सेस, दैट इज नॉट ए सक्सेस, दैट मे बी ए स्टेप, that may be to build up a confidence, that may be to build up a courage उसमें। परंतु हमारा जब सक्सेस तब होगा हमारा जीवन में निरंतर, हमारा स्वाभाविक, नेचुरल, और इसमें उसमें हमारा परिवर्तन आ गया, हमारा कोई भी विकल्प न होगा, तब तो ऑटोमेटिकली सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। आपकी ऑटोमेटिकली आपकी एक स्थिति सदा, बाबा कहते हैं प्रसन्नता की मुद्रा में। प्रसन्न कौन रहेगा? जो फरिश्ता प्रसन्न रहता है। फरिश्ता को प्रशंसा की जरूरत नहीं है,
जो व्यक्ति प्रशंसा के आधार से खुश रहता है तो वो तो टेम्पररी हो गया। प्रशंसा, कोई प्रशंसा कर दे, महिमा कर दे, वह उनको कुछ आदान प्रदान कर दे, उसके आधार से उसकी प्रसन्नता हो, वो तो प्रसन्न तो सदा के लिए प्रशंसा कोई नहीं कर सकता है, वो समय भी आ ही नहीं सकता है। प्रशंसा के आधार से परिवर्तन व खुशी व आनंद व संतोष व स्नेह व सहयोग का आधार बनाता है, वो तो कभी, वो तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ लाइफ, परंतु वो परिवर्तन नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। हम प्रशंसा से मुक्त हो, प्रशंसा हमारा छाया हो, प्रशंसा हमारा शैडो हो, प्रशंसा हमारा के लिए एक बैक सीट हो। इट इज नॉट द फ्रंट गेट, इट इज नॉट द फ्रंट गेट, इट इज द बैक सीट हो। तब तो हम प्रशंसा में थोड़ा भी लोग ब्राह्मणों में हो जाए, तब तो कभी भी उनकी विघ्न आ सकता है, कभी भी माया की प्रवेश हो सकता है, कभी भी उनको गेट माया की दरवाजा हो। इसके लिए वी शुड बिकम फ्री फ्रॉम दिस, अदरवाइज इट विल ऑल्सो ए गेट फॉर माया। इसके लिए प्रशंसा के आधार से प्रसन्नता ना हो, अपनी स्वमान के आधार से प्रसन्नता हो। स्वमान, हमारा स्वमान ही ऐसा है, उसके आधार से हो। दूसरे जो है, लोग कई बार कहते हैं परिवर्तन, टॉलरेंस पावर जो है, टॉलरेंस का कोई लिमिटेशन नहीं होती है, टॉलरेंस का कोई डेट नहीं होता है, टॉलरेंस का कोई मंथ नहीं होता है, टॉलरेंस का कोई स्थिति नहीं होता है। तिथि इतना दिन तक हमने टॉलरेंस किए, बाद में मेरा टॉलरेंस पावर खत्म हो गया, वो परिवर्तन नहीं है। टॉलरेंस जितनी पावरफुल होगा उसको साक्षी अवस्था होगा। जिनके अंदर टॉलरेंस पावर है वो साक्षी अवस्था में सहज रीति से स्थित हो सकता है, और उनका जहां टॉलरेंस है उनकी कंपेनियनशिप कंबाइंड स्वरूप ये ऑटोमेटिकली उनके पास रहे। जिनके पास टॉलरेंस पावर कम है उसको कंपेनियनशिप एंड कंबाइंड स्वरूप नहीं अनुभव कर सकते। इसके लिए फरिश्ता में टॉलरेंस का वो समावेश है, उसके लिए टॉलरेट करने पड़ेगा, वो बात नहीं है ऑटोमेटिकली। इसके लिए इट इज एन इनबिल्ट है, नेचुरल है। इसके लिए बाप दादा को सारी परिवर्तन दे करके, युग को दे करके, आत्मा को भी दे करके, उनके अंदर बाबा का टॉलरेंस व उनकी क्षमा, प्रेम, दया कम नहीं होता है, परंतु फिर भी बाबा सावधानी देता है। ऐसी हमारा साक्षी अवस्था बनने के लिए हमारा टॉलरेंस का, कभी कभी मैं सोचता हूँ अपनी परिवार में, ब्राह्मणों में भी टॉलरेंस का सैचुरेशन हो करके बर्स्ट हो जाता है, वह उनके अंदर शक्ति कम हो जाता है। वो कमी हो जाए तब तो उनकी स्थिति भी डगबग और दूसरे भी डगबग हो जाए, परंतु उसका टॉलरेंस के लिए it is no limitation, no end, no deadline, no. हमारा tolerance is our natural will power. It is an inside. वो पावर होगा तो परिवर्तन में भी सहज हो जाएगा हमको परिवर्तन। अभी तो इस परिवर्तन की वेला में है, हम तो समय ही परिवर्तन है। बाबा ने कहा एक तो समय परिवर्तन की वेला में, इसमें एक होता है पॉजिटिव परिवर्तन है, एक तरफ नेगेटिव भी परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोगों की नेगेटिविटी है, कुछ लोगों को पॉजिटिव है। हम ब्राह्मणों के लिए जो विश्व परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति परिवर्तन हो रहा है, हमारे लिए वरदान सिद्ध है। दुनिया वालों के लिए वो शाप है, क्योंकि उनके लिए, क्योंकि उनका मोह है। जिनके पास मोह है, जिनके पास अटैचमेंट है, जिनके पास देहाभिमान है, जिनके पास कोई ना कोई आसुरी गुण है, उनके लिए ये परिवर्तन एक तरफ शाप है उनके लिए। भले वो वरदान के रूप में सिद्ध होगा भविष्य में, परंतु ब्राह्मणों के लिए ये जो है, ये परिवर्तन जो होने वाला, ये तो एक वरदान सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए बाप दादा, यदि हमारे अंदर कोई भी प्रकार की माया की, संस्कार की अंश है, तो हमारा परिवर्तन में भी विलंब होगा
और साथ साथ में उनको उस परिवर्तन की वेला में जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं हो सकते। हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके लिए आप अभी विशेष आत्मा है, आपके अंदर सूक्ष्म चेकिंग क्या होना चाहिए? मेरे अंदर कोई न कोई कमजोरी जो है, उस कमजोरी को मधुबन में स्वाह करके जाए, कमजोरी को अमृत वेले स्वाह करके जाए। कमजोरी, उस कमजोरी की सोचने की, इट इज ए नेचुरल रियलाइजेशन होगा। उसके आधार से वो हमारा पॉजिटिव शक्ति जो वरदान मिला हुआ उसको सोचो, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाए। आपको लाइट आएंगे तो अंधकार अपने आप हो जाएगा। हम तो अंधकार को भगा नहीं सकते, उसको पकड़ करके फेंक नहीं सकते। उसको पकड़ करके फेंकेंगे क्या बाहर? नहीं हो सकता है। यू हैव टू स्विच ऑन, यू हैव टू ब्रिंग लाइट, यू हैव टू ऑन। दैट सेंस इज शुड बी देयर। वो सेंस ऐसे ही, इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को संगम में कितनी वरदान दिया, कितनी शक्तियां दिया, कितनी, उस बात को सोचेंगे ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा। और इस साल हमको गांठ बांधना ही है, मुझे परिवर्तन करके फरिश्ता बनना ही है। परिवर्तन करके फरिश्ता बनना ही है। परिवर्तन करके बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निश्चिंत, निर्विघ्न, निर्विकल्प स्थिति बनना ही है। ये तो स्थिति बनना ही है। यदि इस बात के ऊपर हम, हर आत्मा अपने आप को टीचर बनेगा, वो तो अपने आप उस टीचर, दूसरे लोग टीचर बने, बाबा तो टीचर रही है, तब आत्माएं टीचर बन के पढ़ा है, प्रकृति टीचर बन करके पढ़ा है, माया टीचर बन करके पढ़ा है, इंसिडेंट कोई होकर के उसमें टीचर बन के पढ़ा है। उससे तो चलो, उससे घटना से, उस परिस्थिति से लेसन सीखेंगे, परंतु उस सीखने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए स्वयं एक ऐसी बने जिसके आधार से और एग्जाम्पल बने, प्लेन बुद्धि वाले और जो सिंपल बुद्धि वाले, और उसके आधार से परिवर्तन होगा। आपको वो निरंतर रहेगा। वहाँ इतना ही कहेंगे, इस साल आपको ऐसी, इस साल की बात नहीं है, जितनी शीघ्र, अभी बाबा का अप्रैल 7 तारीख तक बाबा से साकार वतन में हमको मिलने का, मुरली सुनने का, वरदान प्राप्त करने का, हमारा रिपोर्ट देने का एक मार्जिन है। उसके पहले हम कितने भी परिवर्तन करके बाबा को अपने चार्ट देंगे। एक तो चार्ट खुद देना, एक तो दूसरे लोग देना, और खुद भी चार्ट को अपने में चेक करके बाबा हमारा अभी तक जो शिक्षा है उन सब को सामने रखते हुए हमको इस परिवर्तन को लाएंगे। तब तो बाबा भी कहेंगे, शाबाश बच्चे, विश्व कल्याणकारी बच्चे, युग परिवर्तन बच्चे। हम हमारा टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी बच्चे, युग परिवर्तन बच्चे, और युग परिवर्तन करके ही दिखाएंगे, विश्व परिवर्तन करके ही दिखाएंगे। परंतु विश्व परिवर्तन से पहले स्व परिवर्तन होना चाहिए। हमारा ये स्लोगन है, बहुत समय से ये स्लोगन हमको पक्का है, परंतु उस स्लोगन अभी केवल स्लोगन रूप नहीं होना चाहिए। उस स्लोगन युग परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। हमारे सामने साक्षी होकर के हम देख करके, ऐसे आप सब स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सो विश्व राज्याधिकारी। आत्मा को नमस्ते, ओम शांति।